हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम जो है पृथ्वी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री 23.30 मतलब 23.5 डिग्री क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है या जीवन संभव है तो वह कौन सा ग्रह है, तो वह है पृथ्वी। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का स्थान कौन सा है दोस्तों, पांचवा। मतलब यदि हम बड़े ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी कौन से नंबर पर आएगी, तो पृथ्वी पांचवें नंबर पर आएगी। चौथा प्रश्न है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। विषुवतीय व्यास कितना है, तो यह है 12,756 किलोमीटर। और इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास कितना होगा, तो इसका होगा 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय मतलब ध्रुवों के बीच में यदि हम वर्टिकल बात करें, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की जो बात होगी नॉर्थ साउथ का, उसका कितना 12,714 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। छठवां प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। ठीक है, तो कितने समय में पूरा करती है, तो यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, ये तो चाल हो गई 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। इसी को हम क्या बोलते हैं, 24 घंटे बोलते हैं। ठीक है, इसी को ओवरऑल हम 24 घंटे बोलते हैं, लेकिन यदि एक्यूरेट आए तो कितना है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के लिए। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति से रात होता है। ठीक है, और पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं, तो परिक्रमण की गति से साल बनते हैं। अब घूर्णन और परिक्रमण क्या है, तो देखिए यदि जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर ही, मतलब जो घूर्णन करती है अपने अक्ष पर ही, जो घुमाव जो पृथ्वी करती है उसको घूर्णन बोलते हैं। परिक्रमण जो है जो चक्कर लगाती है, जैसे सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगा रही, ठीक है, तो वो क्या हो गया, परिक्रमण करना। पृथ्वी जैसे सूर्य का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर, तो वो क्या हो गया, परिक्रमण। और यदि वो खुद ही मतलब अपने स्थान पर तो है और वह रोटेट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। तो पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है, तो घूर्णन। वो अपने ही स्थान पर ही घूर्णन रोटेशन करती है, तो उसके कारण ही दिन और रात होता है। और जो चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं हम, पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। प्रश्न नंबर 9 है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 365 दिन बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। यदि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने मतलब पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सौर वर्ष बोलते हैं। 11वां प्रश्न है प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो 6 घंटे बढ़ जाता है। प्रश्न 12वां है आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो किस ग्रह के समान है, शुक्र। देखिए पृथ्वी जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की क्या बोलते हैं हम, बहन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका आकार बनावट दोनों बराबर है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह किसके कारण से कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किसके कारण से कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला रंग जो है उसकी पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि पृथ्वी पर है तो वह क्या है, वह पानी है, जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, प्रश्न नंबर 14 कि सूर्य के बाद
पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आप ये भी देख लीजिए कि सूर्य क्या होता है, सूर्य एक तारा होता है। और हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं, तो हमसे पूछा गया कि सूर्य के बाद अगर सबसे निकट तक कौन है, तो सूर्य है। और सूर्य के बाद अगर पृथ्वी का कोई निकटतम तारा तो कौन सा होगा? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है दोस्तों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये क्या करता है? हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। तो पृथ्वी, ये सूर्य, ये पृथ्वी, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे सब क्या हैं? तो ग्रह हैं। ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और हमारे पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो ये क्या है? उपग्रह है। प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं सेलेनोलॉजी। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए, चंद्रमा पर धूल के मैदान है, उनको हम क्या बोलते हैं? शांति सागर बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18 क्या है? जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह कैसे कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा यदि हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, तो किसकी कुछ चमकता है? क्या? सूर्य की रोशनी उस पर चमकती है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो क्या है? चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो कौन सी धातु मिलती है? तो ये मिलती है टाइटेनियम धातु, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? ठीक है। तो यदि हम बात करें कि पृथ्वी से हम कितना प्रतिशत भाग चंद्रमा का देख पाते हैं, तो वह है 57%, 57% जो है हम भाग देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 22 क्या बोल रहा है कि चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो कितने दिन में करता है परिक्रमा? 27 दिन और 8 घंटे। याद रखिएगा कि 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की, ठीक है, धरती की परिक्रमा करता है। प्रश्न नंबर 23 है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर है लीबनिट्ज पर्वत। क्या है? लीबनिट्ज पर्वत। प्रश्न नंबर 24 है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो सभी को पता है कि कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो डेट याद रखिएगा, कौन सी है? 21 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर क्या है? अंतरिक्ष यात्री पहुंचने में सफल हुए थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 26 कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो उस याद रखना है दोस्तों, अपोलो 11। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से। प्रश्न नंबर 27 क्या है? प्रकाश चक्र क्या है? देखिए, प्रकाश चक्र क्या होता है कि वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। मतलब जहां पर जो है हमें पृथ्वी का वो एक हम ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं होंगी जो पृथ्वी के प्रकाश को और अप्रकाशित, मतलब दो हिस्सों में बांटेगी। एक तरफ क्या है? प्रकाशित हिस्सा, एक तरफ अप्रकाशित हिस्सा। तो ये उसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाश चक्र बोलते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व जो है परिभ्रमण करती है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तीय, क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तीय बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करता है जिस कक्षा में, तो उसको बोलते हैं हम दीर्घ वृत्तीय कक्षा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको कराए हैं, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, और भी मैं आगे जो क्लास लेके आऊँगा उसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो ऐड कर देंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।